हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी। आज करने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अब ये काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखो, तुम्हें पता ही होगा क्लासेस जो होता है ना, क्लासेस ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। और ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, अब कैसे वर्क करता है ये चीज आगे देखने वाला। अब क्लासेस को यूज ही क्यों करता है? ताकि कोड का रीयूजेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, एनकैप्सुलेशन हो जाता है इसके वजह से। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग डेटा हाइडिंग कर पाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर पाते हैं, ये सब देखेंगे। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग लार्ज कोड बेसेस। अगर बहुत बड़ा कोड है तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करता है? तो देखो, आ जाते हैं VS कोड में। और यहाँ पे क्लास को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तुमको लिखना है क्लास। उसके बाद जो भी क्लास का नाम है तुम कैपिटल लेटर में लिखना चाहोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर से। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, एक हम बहुत ही ज्यादा ना सिंपल क्लास बनाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं विष्णु कुमार। ठीक है, विष्णु कुमार ऐसे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये क्लास बना लिए, अब बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो S1 यानी पहला स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चाह रहे हैं कि हम पहला स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवा दें। ठीक है, S1 डॉट नेम। अब ध्यान से देखो, इससे क्या हुआ, ओके, तो नाम प्रिंट हो गया। तो ध्यान से देखो, ये हो गया मेरे पास क्लास क्रिएशन और ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो क्लास ऐसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं, और ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट को ऐसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा बेसिक है। ठीक है, अब देखो, अंडरस्टैंडिंग द इनिट मेथड। अब देखो, इनिट मेथड जो होता है ना, ये पाइथन में कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट क्या था, यहाँ पे नेम था, जो सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना ले, ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। ठीक है, ये कर लेते हैं, और हम चाहते हैं कि हम S2 का नेम प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो देखो, उसका नाम भी विष्णु कुमार ही आ रहा है। मतलब कि ये जो चीज है ना, ये सभी स्टूडेंट के लिए कॉमन है, और ये स्टूडेंट का ही एट्रीब्यूट है। तो वैसे ही इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जो इनिट मेथड है, ये पाइथन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पे तो हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी मेरा पूरा कोड वर्क कर रहा है। अब बिना कंस्ट्रक्टर के तो वर्क नहीं करना चाहिए था कोड, बट कर रहा है क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, अब देखो, अब एक कोड बनाते हैं जिसमें मेरा इनिट फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ लिख रहे हैं डेफ, नॉर्मल जैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं ना वैसा। ठीक है, इनिट। अब ध्यान से देखो, जैसे मेरे पास सेल्फ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का प्रॉप एट्रीब्यूट जो है ना, वो सब डिफाइन करते हैं। जैसे नाम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, वो सब रोल, या फिर उसका कोड। ठीक है, जस्ट लाइक रोल कोड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर एक चीज को। ठीक है, ताकि पता चले कि जो रोल जो है ना, ये इस सेल्फ से लिंक्ड है। ठीक है, सेल्फ डॉट रोल इज इक्वल टू रोल। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डॉट कोड इज इक्वल टू कोड। और एक और चीज, यहाँ नाम देना तो भूल गया, बच्चे का नाम भी तो होगा ना, नेम कॉमा। ठीक है, सो नेम भी डिफाइन कर लेते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, तो नेम भी लिंक कर लिए। अब ध्यान से देखो, ये सब प्रॉपर्टी है बच्चे का। ठीक है, अब जब भी हम स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो हम ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी है ना, जो नेम रोल कोड, यहाँ पे सब लिख देंगे। ठीक है, तो नेम क्या है, नेम लिख देते हैं, विष्णु लिख देते हैं। ठीक है, रोल क्या है, रोल लिख दिए, 1 लिख दिए रोल। ठीक है, कोड जो है ना, AE लिख दिए ऐसा। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि S1 का नेम प्रिंट हो जाए, AE हमको स्ट्रिंग की तरह लिख, कोड स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग की तरह, S2 यहाँ पे इसको हटाए, तो देखो हम नेम एक्सेस कर पा रहे हैं। वैसे ही हम S1 डॉट रोल करें तो रोल हम एक्सेस कर पाएंगे, वैसे ही हम S1 डॉट कोड करें तो हम कोड भी एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो इनिट मेथड का ये काम है, ये पूरा कंस्ट्रक्ट कर देगा स्ट्रक्चर क्लास का। ठीक है, कैसा क्लास होने वाला है ना, उसका स्ट्रक्चर पूरा कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो सेल्फ है ना, सेल्फ ये एक पैरामीटर है जो कि पॉइंट करता है इसको, इंस्टेंस को। ठीक है, जो सेल्फ है ना, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जितना भी चाहे हम उतना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे किसी और का नाम दे दे। ठीक है, लाइक प्रणव। ठीक है, कॉमा, उसका रोल नंबर 2 दे दिए, फिर उसका जो कोड है ना, कोड AF दे दिए। ठीक है, ऐसा चाहे तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट S2 डॉट नेम, S2 डॉट रोल नंबर, S2 डॉट कोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रणव का भी प्रिंट हो गया। तो ये एक बेसिक सा क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएशन था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं हम लोग। अब देखो, इंस्टेंस वर्सेस क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस का वेरिएबल और क्लास के वेरिएबल में क्या अंतर होता है? ठीक है, तो देखो, अगर हमको इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करना है, यानी कि ऐसा वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हो, तो हम लोग उसको यहाँ डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनिट के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इनिट है ना, इसके अंदर डिफाइन किया है, तो ये हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, डिफाइन इनसाइड इनिट, यूनिक टू ईच ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट का अलग अलग होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जैसे कि हम यहाँ पे रोल किए, रोल डिफाइन किए, तो ये एक इंस्टेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। और देखो, सारे के लिए अलग अलग है, सारे ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है S1, दूसरा ऑब्जेक्ट है S2, और वो दोनों के लिए अलग अलग है, 1
टू AEAF नेम भी देखो अलग अलग है। और यही फर्क है इंस्टेंस वेरिएबल में और क्लास वेरिएबल में। तो अगर हम कोई क्लास वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये लोग कॉलेज का नाम लिख दें, तो वो सारे वेरिएबल के लिए सेम रहेगा, ठीक है। और उसको हम लोग इनिट के बाहर डिफाइन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम डिफाइन करते हैं कॉलेज नेम, ठीक है, ठीक है, ये हो गया IITP, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्लास वेरिएबल, ऐसे डिफाइन करते हैं। और हम चाहते हैं कि हम इसको एक्सेस करें, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं S1 डॉट कॉलेज नेम, ठीक है, S1 डॉट कॉलेज नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, कॉमा S2 डॉट कॉलेज नेम। अब तुम ध्यान देना कि ये दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। देखो दोनों के लिए सेम आ रहा है, विष्णु 1 AE IITP, ठीक है। तो कॉलेज का नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब मेथड्स इन क्लासेस, अब देखो मेथड क्या होता है। मेथड समझ लो ना कि सिंपल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है, ठीक है। क्लास को भी बिलोंग कर सकता है और दोनों को बिलोंग नहीं कर सकता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वही 3 तरह का देखने वाला है, ठीक है। सबसे पहला देखो इंस्टेंस मेथड, जो कि ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा और ऑब्जेक्ट के लेवल पे काम करेगा। इंस्टेंस कहीं भी दिखे मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखो जितना भी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है ना, जितना भी इंस्टेंस मेथड होता है, ठीक है, हाँ इंस्टेंस मेथड बोलना चाहिए था हमको। इंस्टेंस मेथड होता है वो सब में तुमको सेल्फ पास करना पड़ेगा, ताकि वो क्योंकि सेल्फ जो है ना रेफरेंस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो हम बनाते हैं एक अपना इंस्टेंस मेथड, ठीक है, बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये क्या करता है ना कि ये सिंपली वेलकम करता है स्टूडेंट को, ठीक है। सो इट वेलकम्स, यहाँ पे तुमको सेल्फ देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये काम करता है इसमें प्रिंट वेलकम कॉमा सेल्फ डॉट नेम, जो भी स्टूडेंट है ना उसको वेलकम करता है, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये वर्क कैसे करेगा। ये एक इंस्टेंस का मेथड है, इसको वर्क कराने के लिए यहाँ पे सिंपली हम कर सकते हैं S1 डॉट वेलकम और S2 डॉट वेलकम, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और इसको रन कराते हैं। तो देखो विष्णु 1 AE IITP वेलकम विष्णु, और प्रणव 2 AF IITP वेलकम प्रणव। तो ऐसा काम कर रही है। तो ये था मेरे पास इंस्टेंस मेथड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है ना, याद रखना ऑब्जेक्ट के लेवल पे काम कर रहा है। और इसमें सेल्फ पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ हम हटा दें तो देखो क्या होगा, एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमको सेल्फ पास करना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ के पास करने के बाद आराम से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। अब उसके बाद स्टैटिक मेथड्स, ठीक है। देखो ये जो स्टैटिक मेथड्स है ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं क्लास और इंस्टेंस, ठीक है। क्लास और इंस्टेंस इनका कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो हम लोग मेथड बनाया ना, इसको हम लोग इंडिपेंडेंट कर देते हैं और उसके बाद देखना फायदा इसका, ठीक है। इंडिपेंडेंट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सेल्फ हटाना पड़ेगा, ठीक है। सेल्फ का जरूरत नहीं होता है उसमें, ठीक है। और उसके बाद जस्ट इसके ऊपर तुमको यहाँ पर लिखना है स्टैटिक मेथड। तो अब ये बन गया स्टैटिक मेथड, ठीक है। और अब ये इस तरह से प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब ये इस तरह से प्रिंट नहीं होगा, स्टैटिक मेथड इस तरह से प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान से, जब ये स्टैटिक मेथड है तुमको यहाँ पे ऐसे सेल्फ डॉट नेम नहीं लिखना है, ठीक है। तुमको यूज करना है S1 डॉट नेम, ठीक है, वो प्रॉपर तरीका है, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम, तो S1 डॉट नेम यूज करना, ठीक है, S1 डॉट नेम, ठीक है। अगर अलग अलग प्रिंट करवाना तो अलग अलग फिर तुमको प्रिंट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे फिर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो अगेन वर्क नहीं कर रहा है, वेलकम अब करेगा, ठीक है। अब ये वर्क कर रहा है बिल्कुल, अब ये नॉर्मल फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक मेथड जो है ना, उसका मतलब नहीं होता है क्लास से, इंस्टेंस से, किसी चीज से मतलब नहीं, उसका मतलब है बट इस तरह से नहीं, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, क्लास से रिलेटेड नहीं है, ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आ गया मेरे पास क्लास मेथड्स, ठीक है। ये जो मेथड है ये क्लास के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है। और हम जैसे तुमको पता था कि जो क्लास मेथड रहेगा ना, वो सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्ट है ना वो सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को क्लास मेथड बनाया, तो क्लास मेथड बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ता है, इसको स्टैटिक मेथड से क्लास मेथड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तुम इससे कोई भी काम करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन खासकर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जो वेलकम था, जहाँ पे सेल्फ था, उसके जगह तुमको लिखना है CLS, ठीक है, CLS। इससे क्या रहेगा, इससे पता चल जाए कि ये क्लास मेथड है। इसके बाद तुम जो भी अपना स्पेशल आर्गुमेंट जो पास करना चाहते हो अपने क्लास के लिए, वो जैसे यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नेम रोल कोड, ऐसा प्रॉपर्टी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कॉलेज नेम कर दें, ठीक है, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम। अब इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा कॉलेज नेम, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल था। तो कॉलेज नेम अब तुमको लिंक करना पड़ेगा इसको, ठीक है। CLS डॉट कॉलेज नेम इज इक्वल टू कॉलेज नेम, ठीक है। अब ये लिंक हो गया, अब ये प्रिंट करा सकता है। तो कॉलेज नेम में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको हटाए थे। अब इसका वर्क कहाँ आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल था उसको वापस लिखाते हैं, कॉलेज नेम इज इक्वल टू IITP, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम एक फेस्ट कंडक्टर आ रहे हो, तुम चाहते हो कि यहाँ पे, अब मोस्ट ऑफ द बच्चा जो IITP का है वो IITP रहेगा, लेकिन जो अलग से बच्चा है ना, तुम चाहते हो कि इसका कॉलेज नेम जो है अलग से प्रिंट हो, ठीक है, उसका कॉलेज नेम अलग से प्रिंट हो, तुम ये चाहते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसको एक्सेस कैसे करते हैं। तो देखो S1 डॉट वेलकम यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से
शुरू से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बना दिए मेरे पास क्लास मेथड, ठीक है, वो ये काम कर रहा है। कॉलेज का जो नेम है ना वो चेंज कर सकता है कॉलेज का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हम जो मेरे पास पहला ऑब्जेक्ट है जैसे S1, ठीक है, हम विष्णु जो है ना हम चाहते हैं कि वो अलग कॉलेज है, ठीक है, तो उसको हम विष्णु डॉट वेलकम कर दिए और उसका कॉलेज हम रख दिए आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, ऐसा कर दिए आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे जो S1 डॉट कॉलेज नेम है वो विष्णु के लिए अलग प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो होता है कि नहीं, तो देखो वेलकम टू आर्ट्स कॉलेज। अब देखो प्रणव का भी चेंज हो गया, ठीक है, प्रणव के लिए भी ना क्लास मेथड चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो क्लास मेथड है क्लास के लेवल पे वर्क कर रहा है और जितना भी क्लास में जो चीज है उस सब के लिए चेंज कर देगा, ठीक है। तो क्लास मेथड कुछ अलग कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी हम बस बेसिक सिंपल सिंटैक्स और उसका वर्किंग देख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे और ना ही बड़ा कोड लिख रहे हैं, सिर्फ सिंपल सिंटैक्स और उसका वर्किंग देख रहे हैं। अब देखो अगला कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। इनहेरिटेंस अलाउज वन क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास, ठीक है। अब इससे तुम क्या कर सकते हो कि मान लो कोई ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो दूसरे क्लास के पास है और तुम उसको यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद ये कोड का रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि इनहेरिटेंस हम कर कैसे सकते हैं, उसके बाद हम टाइप पे जाएंगे, ठीक है, इनहेरिटेंस के टाइप पे। तो देखते हैं एक बेसिक टाइप का इनहेरिटेंस, ठीक है। तो ध्यान से अब देखना, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं, लिख देते हैं हम कार, ठीक है। उसके बाद हम एक क्लास वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं इज इक्वल टू ब्लैक, ठीक है, एट द रेट स्टैटिक मेथड। अब देखो एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम लिखेंगे डेफ स्टार्ट और इसके बाद लिख रहे हैं हम प्रिंट इंजन स्टार्टेड, ठीक है, वो लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टैटिक मेथड क्रिएट कर रहा है जिसमें अब स्टैटिक मेथड का फायदा है हमको यहाँ पे इसको यूज करने के लिए ना कोई सा भी अलग से मेथड नहीं करना पड़ेगा। इनहेरिट करने के लिए सुपर मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सुपर मेथड आगे पढ़ेंगे, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना इनहेरिटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं इंजन स्टॉप, ठीक है, इंजन स्टॉप। अब इसके बाद देखो दूसरा क्लास बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लास टाटा, ठीक है, टाटा का हम एक और क्लास बना रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर हमको अलग से क्रिएट करना है, इनहेरिट करना है ना, तो यहाँ पे तुमको अपने पेरेंट क्लास का जहां से तुमको प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है, ठीक है, जहां से तुमको प्रॉपर्टी इनहेरिट करना है वहां का रेफरेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दे दे रहे हैं कार, ठीक है, क्योंकि कार ही जो है वो मेरा क्लास है जहां से हमको प्रॉपर्टी लेना है, ठीक है, स्पेलिंग मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं अपन जैसे नॉर्मल क्रिएट करते हैं ना इनिट मेथड, वैसे इनिट ने आप क्रिएट कर दिया सुपर मेथड, बट कोई नहीं अभी वो यूज नहीं कर रहे, ठीक है। देखो सेल्फ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ कॉमा नेम, ठीक है, एंड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम के बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब पहला हम कार बना रहे हैं, कार 1 इज इक्वल टू टाटा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि हम उसका सिर्फ एक ही चीज तुमको स्पेसिफाई करना है। तो एक हम कार का नाम देते हैं नैनो, ठीक है, कैपिटल लेटर नैनो। अब हम चाहते हैं ना कि हम कार 1 का ऐसा प्रॉपर्टी जो इस क्लास में है वो एक्सेस करे। तो देखो एक वेरिएबल मेरे पास कलर, ठीक है, हम चाहते हैं हम वो एक्सेस करें उस क्लास का, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पे टाटा कार है ना, इसमें जितना भी हम ऑब्जेक्ट बना ले जो भी इसका प्रॉपर्टी है यहाँ पे इस क्लास का वो हम एक्सेस कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट कार 1 डॉट कलर, ठीक है, कलर प्रिंट करवाने वाला है। अब तुमको पता है क्या आना चाहिए, ब्लैक आना चाहिए, क्योंकि ब्लैक यहाँ पे कलर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो देखो ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब क्या कि दो अलग अलग क्लास है, उसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे क्लास वेरिएबल, वो हम यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हम प्रॉपर्टी इनहेरिट कर पा रहे हैं। तो ये था बहुत ज्यादा बेसिक इनहेरिटेंस, ठीक है। अब कुछ टाइप देखो इनहेरिटेंस का। देखो अगर ऊपर बात करें तो 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो अभी हम लोग किए सिर्फ एक क्लास को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एक क्लास के प्रॉपर्टी को यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है सिंगल लेवल अभी जो पढ़े, ठीक है। एक क्लास है उसको हम उसका जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लेवल, ठीक है, मल्टीपल लेवल। अब इसमें क्या होगा कि मेरे पास एक क्लास है, इसको इनहेरिट ये कर रहा है, फिर इसको इनहेरिट ये कर रहा है, ऐसा। अब ये जो क्लास है ना मेरे पास, ये दोनों का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, ऐसा सिस्टम है। और जो मेरे पास मल्टीपल लेवल का है, एक्चुअली ये मल्टीपल नहीं है, मल्टी लेवल है, ठीक है, ये मल्टी लेवल है, मल्टी लेवल। और जो मल्टीपल लेवल होता है, मल्टीपल लेवल वो क्या करता है कि यहाँ पे 2 क्लास है और ये दोनों के प्रॉपर्टी को ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये दोनों आपस में नहीं है इनहेरिट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों का प्रॉपर्टी ये एक्सेस कर रहा है, ये वाला बंदा, ये वाला क्लास, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम है। तो देखो कैसे इसको करते हैं, तो ध्यान से देखना। अब अभी देख रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अभी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हम एक कार बनाए थे, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हम एक और क्लास बनाए और ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेस करें, ठीक है। तो यहाँ हम नेम हटा के कर देते हैं ब्रांड, ठीक है, और यहाँ पे भी कर देते हैं ब्रांड, यहाँ पे भी कर देते हैं ब्रांड, ठीक है। और इसके बाद एक और क्लास क्रिएट करते हैं वो है नैनो का, ठीक है। अब हम नैनो का क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम
टाटा को इनहेरिट कर लेते हैं। टाटा ऑलरेडी इनहेरिट कर रहा है कार को, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जैसे नॉर्मल क्रिएट करते हैं ना, क्लास इंस्टेंस क्या बोलते हैं इसको, इनिट को, उसको, ठीक है। सेल्फ ब्रांड यहाँ पे आपको देना है टाइप, ठीक है। टाइप इलेक्ट्रिक या फिर डीजल या फिर पेट्रोल, इसको लिंक कर लेते हैं। सेल्फ डॉट टाइप इज इक्वल टू टाइप, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या चाहते हैं ना कि हम इनहेरिट करें प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया था, कार 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लेते हैं नैनो से, नैनो, ठीक है। नैनो यहाँ से हम बना लिए एक कार, और हमको ध्यान से देखो, नैनो जब लिए है ना, नैनो में हमको क्या पास करना है, सिर्फ एक आर्गुमेंट पास करना है, वो है टाइप का, ठीक है। तो हम टाइप डाल देते हैं पेट्रोल, ठीक है। और इसके बाद हम जो नैनो का टाइप है या फिर कलर है वो प्रिंट करा सकते हैं। कार 1 का भी जो कलर है ना वो प्रिंट करा सकते हैं, कार 1 डॉट प्रिंट कार 1 डॉट कलर, ठीक है। अब देखो इनहेरिट कैसे कैसे हो रहा है, इसका जो प्रॉपर्टी है इसमें जा रहा है, और ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ब्लैक फिर से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसका मेरे पास मतलब, इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो जो मेरा इनहेरिटेंस है ना, मल्टी लेवल, वो काम कर रहा है, ठीक है। अब मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम चाहते हैं ना कि ये टाटा जो है ना, कार का प्रॉपर्टी एक्सेस ना करे, ठीक है, इनहेरिट ना करे, लेकिन जो मेरा नैनो है वो टाटा का भी करे और कार का भी करे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। अगेन देखो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर तुमको लग रहा है कि नहीं नहीं हो रहा है काम, तो देखो इसको रेड कर देता है, ठीक है। अगेन देखो रेड हो रहा है, यानी कि इस तरह से तुम मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस बना सकते हो, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे सुपर मेथड के बारे में, फिर और भी जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो सब, और भी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में, ठीक है। डेकोरेटर्स के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकैप्सुलेशन और डेटा हेडिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है।